हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं 2020 में जितने जो भी एग्जाम एसएससी के हुए थे, जितने सारे सेट आए थे, सारे सेट से ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का क्वेश्चन निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं है, सिंपल लेवल है। बस ये है कि बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर। सर्कुलर गार्डन एक है जिसका रेडियस कितना दे रखा है 42 मीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स। अब बोल रहा है कि 8 राउंड्स में जो सर्कुलर गार्डन है इसको 8 राउंड अगर लगाना है, 8 चक्कर लगाना है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपको मीटर में निकालना है। आपको पता है कि इसको चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में आप इसके सरकमफ्रेंस के बराबर या पेरीमीटर, परिमाप के बराबर ही दूरी तय करेंगे। और आपको पता है एक पेरीमीटर कितना होता है, एक सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर। आपको ये पता है फॉर्मूला। तो 8 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेंगे, इतना गुना 8। आपको सारी वैल्यू देख रखा है। आपको 22/7 पाई का वैल्यू यूज करना है, आर की वैल्यू 42 यूज करना और 8। आप इसको गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 से कट जाएगा तो 6, ये आ जाएगा आपका 2112 इतना मीटर। मतलब 8 चक्कर लगाने में, पूरे जो सर्कुलर जो वृत्ताकार जो बगीचा है उसको पूरे चक्कर लगाने में, 8 चक्कर लगाने में आपको 2112 किलोमीटर की मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन ही है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसमें कुछ साइड्स के वैल्यू दिए हुए हैं, रेशियो भी कुछ का दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहे थे फाइंड द एरिया ऑफ MAN। एक डायग्राम बना लेते हैं पहले तो, जो दिया हुआ है डायग्राम। देखिए आपका ये सेकेंड नंबर है, क्या कर रहा है ABC, और ये है आपका M और ये है N। बोल रहा है कि MN जो है पैरेलल है किसके, BC के। MN पैरेलल है BC के, और MNB, इसका जो एरिया है वो दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोल रहा है AN और NC का रेशियो दिया हुआ है 4 और 5। आपसे पूछ रहा है MAN, मतलब ऊपर वाले जो ट्रायंगल है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करने बोल रहा है। अब देखिए एक चीज, जब भी कोई भी किसी तरह का भी कोई सर्कल है, अगर इसका कोई भी एक साइड पैरेलल, एक बीच में कोई भी एक लाइन ड्रा करते हैं जो तीसरे साइड के पैरेलल अगर होता है, तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। क्यों सिमिलर होता है, आपको पता होगा सिमिलर होने का रीजन क्या है। ये एंगल देखिए, दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये एंगल देखिए क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ये दोनों, सर ये ऊपर वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसके और इसके बीच ये दोनों बराबर हो जाएगा, और ये कौन इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है तो सेम साइड में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यहां से ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो अब देखिए छोटे वाले ट्रायंगल का साइड कितना है 4, और बड़े वाले ट्रायंगल का साइड कितना हो जाएगा 4 + 5 कितना 9। रेशियो में दिया हुआ है, हम रेशियो ले लिए दोनों का, एक का 4 होगा दूसरे का 9। आपको पता है साइड का स्क्वायर ही क्या देता है, एरिया का रेशियो देता है, एरिया का रेशियो देता है। आप देखिए ये दिया हुआ है 16 और ये कितना है 81, ये कितना 81। अच्छा इसका एरिया क्या हो जाएगा, आप तो कहेंगे सर बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले का माइनस कर दें, तो इसका एरिया कितना आ गया, एरिया आपका 65। अब देखिए 65 की वैल्यू दे रखी है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। 65 की वैल्यू कितनी दे रखी है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना कितने का है, छोटे वाले का। छोटे वाले का कितना है 16, मतलब 16 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये एरिया क्या निकल कर आ गया, AMN, ट्रायंगल AMN का एरिया आपको निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3 and 4। दो सिलेंडर है, दो क्या है सिलेंडर है, इसका रेडियस का रेशियो बोल रहा है कि जो रेशियो है 3 और 4 के अनुपात में है। और बोल रहा है कि इसका जो हाइट का रेशियो है, जो हाइट का रेशियो है, मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं h हाइट का रेशियो, तो ये 4 और 9 के अनुपात में है। ये रेडियस का रेशियो है, ये सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर 2 है। तो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम का रेशियो। आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम का रेशियो। आप खुद बताइए, वॉल्यूम आपको याद होगा क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब अगर वॉल्यूम का रेशियो करेंगे तो कांस्टेंट पाई है तो कट जाएगा दोनों साइड से, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, स्क्वायर आर स्क्वायर एच। यही आपको देगा एक्चुअल
रेशियो किसका, एक्चुअल अनुपात जो कि वॉल्यूम का होगा दोनों सिलेंडर का। तो 3 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर कर दें और इसके साथ गुना कर देंगे। तो हमारा देखिए 4 से 4 कट गया और 9 से 9 कट गया, 1 और कितने का अनुपात आ गया, 4 का अनुपात आ गया। क्लियर? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए है, मतलब प्री का क्वेश्चन है तो आपको इसी लेवल का रहेगा, खाली सिर्फ बेसिक आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका एरिया दे रखा है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का जो मिड पॉइंट है वो डी है। क्या है? डी है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। एबी का मिड पॉइंट कौन है? ई है। आपसे फाइंड आउट कर रहा है, करने बोला है बी डी ई। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट आपको करने बोल रहा है। आप खुद बताइए मुझे कि ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो लेंथ ये होगा, जो लेंथ वही लेंथ ये होगा। और आपको ये पता होगा कि मिड पॉइंट हमेशा इसके पैरेलल, ये जो लाइन होता है मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करते हैं वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है। इसका मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। अच्छा, छोटे वाले का अगर इस साइड 1 यूनिट हम बोल रहे हैं तो बड़े वाले के लिए कितना हो जाएगा टोटल? 2। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। क्लियर? तो एरिया इसका 1 और 4 का हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन दे रखा है पूरे का एरिया, जो बड़े वाले का एरिया है वो कितना है? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़े वाले का एरिया कितना है? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 यूनिट जो हमें आया उसकी जगह दे रखी है किसने? उतने वैल्यू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44/4 मतलब 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना किसका था? हमें निकालना था बी डी ई का एरिया, और बी डी का एरिया कितना है? 1 यूनिट। तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है एबीसी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट एबीसी जो है सर्कल पे 3 पॉइंट्स है। मान लेते ए यहाँ है, बी यहाँ है और ये सी है। द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड AB एंड AC। AB जो है और AC जो है सेंटर पे। AB अगर सेंटर पे बोल रहा है कि कितना बना रहा है? 110 बना रहा है। बोल रहा है ये अगर 110 बना रहा है सेंटर पे और ये 130 बना रहा है, AC कितना बना रहा है? 130 बना रहा है। तो आपसे फाइंड आउट करने बोल रहा है BAC। अब देखिए BAC हमें कौन सा एंगल निकालने बोल रहा है? ये एंगल निकालने बोल रहा है। अब खुद मुझे देखिए कि वो एंगल निकालने के लिए अगर आपको एंगल BAC निकालना है, अगर BAC एंगल निकालना है तो आप ध्यान दीजिए कि BD भी एक BC भी एक क्या है? कोड है। इसका सेंट्रल एंगल आप पता कर सकते हैं कितना हो जाएगा? 360 में से घटा देंगे हम किसको? 110 को, और किसको घटा देंगे? 130 को। तो आपका कितना आ जाएगा? 360 माइनस 240 मतलब 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो 120 डिग्री सेंटर पर बना रहा है, कौन सा बना रहा है? कोड BC बना रहा है। जो कोड BC है वो सेंटर पर कितना बना रहा है? 120 डिग्री बना रहा है। तो आप मुझे बताइए कि सेंटर पर अगर 120 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पे कितना बनाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आधा बनाएगा, मतलब कितना डिग्री बनाएगा? 60 डिग्री बनाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है, AB बराबर AC दिया हुआ आपको। AL इज परपेंडिकुलर टू BC। AL जो है ये परपेंडिकुलर है BC। आपको ये पता तुरंत हो जाना चाहिए कि अगर AL ये जो ट्रायंगल है इसका 2 साइड बराबर और तीसरे साइड पे परपेंडिकुलर किए हैं सामने वाले पॉइंट से, वर्टेक्स से, तो इसका मतलब ये 2 बराबर भागों में भी इसको बांटेगा, मतलब BL बराबर LC होगा। अब बोल रहा है इन ट्रायंगल DEF, एक अदर ट्रायंगल की बात कर रहा है DEF, D बराबर DF, ये दोनों भी बराबर है, और DM क्या है? परपेंडिकुलर है EF पे। ये भी आपका दे रहा है परपेंडिकुलर EF पे, यहां भी वही चीज होगा। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF, इसका एरिया 9 बोल रहा है तो इसका एरिया 25 बोल रहा है। बोल रहा है दोनों का अनुपात दिया एरिया का 9 और 25 है। तो हमसे पूछ रहा है DM प्लस AL बटा DM माइनस AL। अब ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है DM प्लस AL बटा DM माइनस AL। देखिए तो इस जो निकालना है हमें, इसके एक बार नोटिस आप कीजिए।
तो आप देखेंगे ये जो है चीजें निकालना है, ये डीएम बटा एल पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद का रिजल्ट है। ये अगर इस पे सी एंड डी हम लगाते हैं, इस पे जब सी एंड डी हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा रिजल्ट। तो हम अगर इसका वैल्यू पता कर लेते हैं डीएम बाई एसी का, या फिर रेशियो पता कर लेते हैं डीएम और एसी का, तो उस पर हम सी एंड डी लगा के हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए कि ये दो ट्रायंगल के बारे में जो बात किया है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का दिया हुआ है रेशियो। तो अगर इसको हम ये कर दें तो रेशियो किसका मिल जाएगा, अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो रेशियो किसका मिलेगा, हमें हाइट का रेशियो मिलेगा या साइड का रेशियो मिलेगा। हम इसको बीसी का भी, बीसी टू ईएफ का भी रेशियो बोल सकते हैं 3 और 5 को। अगर ये ना पूछ के बोलकर अगर ये हमसे निकालने के लिए बोलता, मतलब सेम चीजें देता और यहाँ पे सिर्फ कर देता बीसी, तो भी हमारा रिजल्ट सेम आता। क्योंकि जब हम किसी भी एरिया का स्क्वायर, एरिया का रेशियो दिया हुआ, वहां से जब अगर हम साइड का रेशियो निकालते हैं तो स्क्वायर रूट करते हैं उसको, और साइड का रेशियो निकालते हैं तो ये नहीं होता कि वो इसी का रेशियो देगा, यही दोनों साइड का देगा, वो इसका भी रेशियो यूज कर सकते हैं, इसका रेशियो यूज कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा था, एल और डीएम का रिलेशन पता करने बोल रहा था। हमें पता है कि हमें एक साइड का रेशियो देगा, और आप यूज क्या करेंगे, इसको डीएम को ले लेंगे 5 और एल को ले लेंगे 3। हमने हाइट को ही ले लिया क्योंकि हमें जो पूछ रहा था उतना ही यूज कर रहे हैं। हम बीसी का रेशियो नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये पूछ ही नहीं रहा है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस पर ज्यादा ओवर नहीं सोचना है। तो आप खुद देखिए इसका कितना आ गया, डीएम 5 आ गया और ये 3 आ गया। 5 और 3 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 5 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 8 से 2 में भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एबीसीजे इक्विलैटरल ट्रायंगल एडी परपेंडिकुलर बीसी। एबीसी बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तीनों कोण भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। और एडी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है, मतलब बीच मिड पॉइंट भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। डी लाइज ऑन बीसी, वेयर डी लाइज ऑन बीसी। हाँ ठीक है। बोल रहा है एडी बराबर 4√3, इसका लेंथ दिया हो 4√3, इसका लेंथ क्या दिया हो 4√3। तो बोल रहा है पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का। आप याद कीजिए, पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए, और साइड निकालने के लिए हमें ये दिया हुआ है, ये साइड निकालने के लिए दिया हुआ है, जो आपका हाइट दिया हुआ है इस साइड निकालने के लिए। आपको याद होगा हाइट क्या फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a, √3/2a। क्लियर है। अगर जिनको ये याद नहीं है कि इसका हाइट का फॉर्मूला होता क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो आप क्या कीजिए कि इसको एक साइड को आप मान लीजिए फटाक से a, जल्दी से कर लीजिए, a मान लीजिए, ये आपका a/2 हो जाएगा, ये a/2, तो ये आप निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, a² माइनस a/2 का स्क्वायर का रूट, आपका कितना आ गया √3/2a। क्लियर। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं जिनको फॉर्मूला याद नहीं है। अब यहां से आप निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब एक साइड जो इस ट्रायंगल का वो कितना यूनिट का है, 8 यूनिट का है। तो आपसे फाइंड आउट क्या करने बोल रहा था, आपसे फाइंड करने बोल रहा था पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, a+a+a या फिर 3a या फिर 24 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर है और चारों वर्टेक्स कहां पे है, आपका सर्कल के ऊपर है। बोल रहा है PQ = x दिया हुआ है, हमने नेमिंग गलत कर दिया, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। बोल रहा है PQ की जो वैल्यू है x दे रखा है, Q और R की जो वैल्यू है 16.8 दे रखा है, RS की वैल्यू दे रखा है इसने 14, और PS की वैल्यू दे रखा है 25.2, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है, बोल रहा PR बाइसेप्ट्स QS। जो PR है ये Q को बाइसेक्ट कर रहा है, QS को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको दो भागों में बांट दे रहा है बराबर, मतलब ये और ये दोनों बराबर है। आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। देखिए कभी भी इस तरह का सिचुएशन जब होता है, आपके पास क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं जो सर्कल के अंदर होता है, या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं,
वहां क्या होता है कि जब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को जब बाइसेक्ट करता है तो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है वो दोनों बराबर होता है। वो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। या फिर यूं कहिए कि डायरेक्टली आप कह लेंगे क्या कि दिस गुना दिस बराबर दिस गुना दिस। एरिया बराबर होने का आप इसको जब समझना है इजी तरीके से तो आप ये समझिए कि ये डायमीटर हमने इसको बोल दिया, तो डायमीटर बोल दिया तो ये हो गया 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि डायमीटर सर्कल पे कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 गुना दिस और इधर 1/2 गुना दिस मतलब 1/2 दोनों साइड से हटा दीजिए तो आपका बचेगा दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसी में काट दीजिए, आपको अलग से इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगर हम 8 से काट रहे हैं, 4.2 से काट देते हैं, 8.4 से काट दे रहे हैं, 8.4 से 2 मरतबे कट जाएगा और 8.4 से 3 मरतबे कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा कितना? 7 मरतबे। मतलब कितना आ गया एक्स की वैल्यू? 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया एक्स की वैल्यू? 21 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन भी क्वाड्रिलेटरल से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब्ड। ये जो बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब ये इस तरह का है, ये अंदर ना होकर क्या है, ये बाहर है आपका, इस तरह का कुछ यहां सट रहा है, सारा जगह टच कर रहा है। अब बोल रहा है कि एबीसीडी नाम दिया है इसका, आप नेमिंग कर ले पहले। आपसे क्या बोल रहा है? ए बी का वैल्यू दिया हुआ 8, ए बी का वैल्यू दिया हुआ 8, बी सी का वैल्यू दिया हुआ 7, सी डी का वैल्यू दिया हुआ है 6 और ए डी का वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने बोल रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे आपको इतनी सारी चीजें दी हुई हो, यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले तो अगर आपको याद है तो आपको याद होगा कि ए बी और डीसी का जो सम है वही होगा जो बीसी और एडी का होगा। मतलब सामने की भुजाओं का जो सम होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं 8 और 6 14 है, तो 7 और 7 कितना होगा? 14। इसका मतलब ये कितना है? 7। या फिर कहीं कितना में जोड़ेंगे 7 तो 14 आएगा। मतलब दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस। आपको ये सिंपल यूज करना है। अगर जिनको एक फॉर्मूला नहीं पता है, मान लेते हैं कि इनको एक फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? आपको बोल रखा है ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, आपको ये निकालना है। आप क्या करेंगे? इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यही 7 है, मैंने इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया। मुझे बड़ा दिखा तो मैंने 4 बोल दिया, छोटा दिखा तो 3 बोल दिया। आपको पता है टेंजेंट एक पॉइंट से जब एक सर्कल पे ड्रा करते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5। तभी तो 8 होगा टोटल। अच्छा ये 4 हमने ले लिया तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2। और ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। और ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। मतलब इधर टोटल कितना आ गया? 7। कितना आ गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 10। करे एक ट्रायंगल है एबीसीडी, सॉरी एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है एंगल ए जो है 90 डिग्री का है। चलिए इसको 90 डिग्री हमने बना लिया। बोल रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट एम है। थोड़ा सा आपका इसमें समझने में आपको दिक्कत होगा, हम इसको ऐसे ही बना दे रहे हैं। इसमें बोल रहा है ए है जो 90 डिग्री है, ये बी है, ये सी है। बीसी का मिड पॉइंट जो है आपका डी है, नहीं डी ये नहीं है, डी इस पे एक पॉइंट है जिसपे एडी जो है परपेंडिकुलर, मतलब डी इस तरह का कुछ है। और एम जो है मिड पॉइंट है बीसी का। और बोल रहा है ए बी का वैल्यू दिया हुआ है उसने 7, एसी का वैल्यू दे रखा है 24। आपसे एडी और एम का रेशियो पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को एक बार, बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप? कुछ हिंट है? देखिए ये 24 से 7 आप ये निकाल सकते हैं पूरा,
ये तो 25 आ जाएगा। क्लियर? अब मुझे बताइए कि ये जो मिड पॉइंट है इसका लंबाई कितना होगा। ये जो मिड पॉइंट है हमें इस यहां से इसकी लंबाई पता करनी है, कितना होगा। तो आप कहेंगे कि अगर देखिए सरकम सर्कल जो होता है, जो याद होगा आपको, सरकम सर्कल जो होता है, किसी भी राइट एंगल का सरकम सर्कल हाइपोटेन्यूज के बीचों बीच उसका सेंटर कहलाता है। मतलब वो इस तरह से जब पास करता है तो सेंटर क्या होता है इसका, ये होता है कर्ण का बीचों बीच में इसका सेंटर पड़ता है। इसका मतलब यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी बराबर होगी। तो आप डायरेक्टली एम की वैल्यू अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, 25 का आधा, क्योंकि ये क्या होगा 25 का आधा। ये तो आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है एडी। एडी के लिए आप देखिए, ये जो आपको अगर फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला याद है तो आपको क्या होता है फॉर्मूला, AC गुना AB बराबर BC गुना AD होता है। जिनको फॉर्मूला नहीं याद है, मान लेते हैं फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप बताइए इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तब कहेंगे 1/2 गुने 7 गुने 24। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 गुने बेस गुने हाइट। अच्छा, फिर से जब इस ट्रायंगल का इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, इस बार हम बेस इसको ले रहे हैं BC को, तो कितना लिख देंगे 25। तो BC को अगर बेस लेंगे तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा AD। देखिए वही फॉर्मूला, यहीं से फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला कहां से आता है, यहां से। तो आप यहां से AD की वैल्यू बोल देंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुने 24/25। आपको इसी का रेशियो निकालना था, निकालना है कि नहीं रेशियो। अब देखिए 25/25 कितना हो गया 625, और इधर यूनिट वैल्यू मिला लीजिए। यूनिट प्लेस का जो वैल्यू होता है 4 दूना 8 7 56, 6 यूनिट प्लेस पे वैल्यू किसका है, देखिए किस ऑप्शन में है, उसको करेक्ट मार करके आप निकल ले। जरूरी भी नहीं है कि आपको इस पूरे को आप गुना करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बोल रहा है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB और AC बराबर है। A circle drawn through B touches AC at D। B से एक सर्कल जा रहा है जो AC को D पे टच कर रहा है, मान लेते हैं ये D है, और AB को इंटरसेक्ट कर रहा है P पे। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर D AC का मिड पॉइंट मतलब ये दोनों बराबर है, ये कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, ये दोनों बराबर है और ये पूरा जो है ये दोनों बराबर है, दिया हुआ। ये बोल रहा है कि इसमें और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ, AP की वैल्यू 2.5 दी हुई है, इसकी वैल्यू 2.5 दी हुई है, और आपको पता करना है AB की वैल्यू क्या होगी, A और B, AB की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसे जरा कैसे करेंगे, आपको स्टार्ट इसे देखिए ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन को सिर्फ इनडायरेक्टली आपको घुमाया हुआ है, परेशान किया हुआ है। देखिए बात क्या है, यहां से एक टेंजेंट ड्रा किया गया AD, हम इसका लेंथ बोल दे रहे हैं x, हम इसका लेंथ क्या बोल रहे हैं x। अगर ये x है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2x, पूरा कितना हो जाएगा 2x। तो ये देखिए यहां से यहाँ पूरा यही है ना, क्योंकि बोल रखा है AC और AB बराबर है, तो पूरा कितना हो जाएगा AB 2x। मतलब इस हिसाब से हमें निकालना क्या था, AB निकालना था। हमें क्या निकालना था AB, और AB निकालने का क्या मतलब, हमें 2x की वैल्यू निकालनी है। पहली बात यहाँ क्लियर है। अब देखिए आप जरा कि आपको याद होगा ये वाला रूल कि अगर P होता है, T होता है, A होता है, B होता है, तो PT स्क्वायर बराबर क्या होता है PA गुना PB, होता है कि नहीं होता है, याद है आपको। अब मुझे बताइए जरा कि अगर इतना आपको पता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू डालना है आपको। अब देखिए PT मतलब क्या हो गया, यहाँ टेंजेंट का लेंथ कितना हो गया AD x स्क्वायर बराबर PA कितना हो गया 2.5 आपको दे रखा है, और यहां से यहां कितना है आपका टोटल, हमने 2x बोला था तो 2x हो जाएगा यहां से यहां टोटल। अब देखिए x और x कट गया, तो यहां से जो x की वैल्यू आ गई कितना आ गई 5, क्या वैल्यू निकल कर आ गया 5। हमें निकालना क्या था पूरा AB, AB था कितना तो कहेंगे 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 10। आपका यूनिट दिया हुआ सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर में लिखेंगे इसे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं
ये क्वेश्चन को एक सिंपल तरीका से भी बनाया जाता है। इसमें कुछ कह नहीं रहा, इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो एक सर्कल, जिसके तीनों भुजा सर्कल को टच करते हुए निकली है। एक डायग्राम इसी टाइप का दिया हुआ है, नेमिंग जरा कर ले, पी क्यू आर, पी क्यू आर आपका दिया हुआ एस टी और यू। अब आपको इसमें दे रखा है कि पी क्यू की जो वैल्यू है, यहां से यहां जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 15, क्यू आर की वैल्यू दे रखा है उसने 10 और पी आर की वैल्यू उसने दे रखा है 12। आपसे जो तीनों टेंजेंट है, आप कहेंगे 6 टेंजेंट है, हाँ 6 टेंजेंट है, लेकिन इस पॉइंट से 2 टेंजेंट है तो दोनों का लेंथ बराबर होगा, तो हमें इसका लेंथ निकालना है। इसी तरह से हमें इन दोनों का बराबर है तो किसी का निकाल लेना और इसका निकाल लेना है। क्लियर, हमें यही बोल रहा है। देखिए आप निकालने को निकाल सकते हैं, अगर इसको आप x मान लें, यहां से यहां तक हो, ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये x, सॉरी ये भी x हो जाएगा, और ये 10 माइनस एक्स और ये x है तो 15 माइनस एक्स। इस तरह से यहां से x के टर्म में इसको निकाले, x के टर्म में इसको निकाले, दोनों को जोड़कर 12 कर दीजिए, आपको x निकल जाएगा। एक जो सिंपल तरीका और क्या होता है ना, कि आप इसको तीनों को जोड़ दीजिए और इसको 2 से भागा कर दीजिए, इसको एस आप बोलते हैं ट्रायंगल के फॉर्म में, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, देखिए 27, 37, 18.5। जब सामने वाला साइड में इसको माइनस करेंगे, ध्यान रखना है, इसमें से जब सामने वाला साइड को माइनस करेंगे, मतलब इसमें से अगर 15 माइनस हमने किया तो जो हमें 3 पॉइंट निकल कर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपोजिट वाला। अगर इसमें से हमने 10 माइनस किया, ये 10 माइनस किया तो 8 पॉइंट निकल कर आएगा, वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर इसमें से हमने अगर ये माइनस कर दिया 12 तो 6.5 निकल कर आएगा, वो ये आ जाएगा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए ऑप्शन सेकंड नंबर क्या था, करेक्ट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्या करें, एबीसी में दे रखा है एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें से कुछ एक एंगल दे रखा है कि एंगल जो बी है, मैंने ए बोल दिया, बी बोल दिया और सी बोल दिया। बी की वैल्यू इसने 68 डिग्री दे रखी है, एंगल सी की वैल्यू 32 डिग्री दे रखी है। साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी एंड ई। ए बी को आगे बढ़ाया गया है डी तक और ए सी को ई तक। करा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीबीसी, डीबीसी इसका जो बाइसेक्टर है, और बीसी ई इसका जो बाइसेक्टर, दोनों एफ पे मिल रहा है, चलिए मान लेते हैं यहां पे मिल रहा है। अब इसका एंगल हमें निकालना है, क्या होगा। डायग्राम क्लियर, डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, जो पहली बार आप देख रहे हो क्वेश्चन, उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन बनाए होंगे डायरेक्टली अब क्या करेंगे, इसका क्या एंगल होता है, इसका एंगल क्या होता है 90 माइनस a/2। जो भी एंगल ये होता है उसका आधा करके 90 में से घटा देते हैं, आपका क्या आता है, ये आता है। इसको अगर आपको नहीं पता है तब तो ये आप निकाल सकते हैं। देखिए 68 है, 32 है, कितना हो गया, 100 पूरा हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 80। अब 80 का हाफ कीजिए, 40 90 में घटा दीजिए 50, आपका ये क्या आ गया 50 डिग्री। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इतना तो कर सकते हैं कि ये पूरा एंगल निकाल सकते हैं, ये आधा एंगल आप निकाल लेंगे, फिर उसको आधा करके ये पूरा एंगल आप निकाल लीजिए, 180 में से 32 घटाएंगे, फिर उसको आधा कर देंगे तो ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो 180 में से उसको माइनस कर दीजिएगा, इस ट्रायंगल पे थर्ड एंगल आप निकाल लीजिएगा 50। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए फिर बढ़ते हैं। देखिए ज्योमेट्री एक ऐसा चीज है जहां पे आपको डायग्राम से थोड़ा सा, मतलब डायग्राम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा, और डायग्राम आपको कोशिश करना कि एक बार में जैसा जैसा बोल रहा है वैसा हम ड्रा कर ले। डायग्राम आपको थोड़ा तेजी से ड्रा करना होगा, डायग्राम ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम अगर करेक्टली आप ड्रा कर लेते हैं तो हो सकता है उसके बाद आपको कलम चलाने की जरूरत ना पड़े, ऊपर से देखकर ही बना सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करा पी क्यू आर जो एक ट्रायंगल है, इसमें जो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एंगल क्यू दिया हुआ 85 डिग्री, एंगल आर दिया हुआ 65 डिग्री।
बोला पॉइंट एस एंड टी आर ऑन द साइड पी क्यू, पी क्यू पे एस कहीं पे है और पी आर पे टी कहीं पे है, सच दैट एस टी आर ये जो एंगल है ये दे रखा है उसने 95 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू आर, नहीं सॉरी, एंड द रेशियो ऑफ क्यू आर बटा एस टी दिया हुआ 9/5, क्यू आर कौन सा है, क्यू आर बटा एस टी दिया हुआ 9/5 और पी क्यू का वैल्यू दे रखा है उसने 21.6। आपको फाइंड आउट करना है पीटी, आपको फाइंड आउट क्या करना है पीटी। देखिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, इसके साइड में आप नहीं लिखेंगे, आपको साइड में लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली डायग्राम में लिखेंगे। जैसे पीक्यू का वैल्यू दे रखा है पीक्यू 21.6, अब पूरा लिख दीजिए 21.6 यहाँ से आता है। क्यू आर दे रखा है 9, देखिए यहाँ आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, ये एक बार मैं देख ले रहा हूँ, हाँ ये जो है सेंटीमीटर में ही है। तो आप अगर यहाँ पे चालाकी करते हैं, थोड़ा समझदारी दिखाते हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर कर दीजिए और जो रेशियो क्यू आर दिया हुआ है, रेशियो देखिए क्यू आर दिया हुआ है, इसको 9 ही लिख दीजिए डायरेक्टली और रेशियो जो दिया हुआ है इसको 5 ही लिख दीजिए, यूनिट रहने दीजिए यूनिट लेस। अब आपको यहाँ पे देखिए एक चीज समझिएगा, क्वेश्चन का जो एक बात आपको पता है, आप प्री में बैठे हैं, आप किस में बैठे हैं, प्री में, तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं करने वाला है आपका, क्वेश्चन आपको बहुत टफ नहीं करने वाला, क्वेश्चन को घुमा के टफ कर सकता है लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत टफ नहीं करेगा। तो इस अगर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस ट्रायंगल को देखते हैं आप, तो सबसे पहले आप ये एंगल पता कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 85 डिग्री। जैसे ही आपको एक एंगल मिल गया 85 डिग्री, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में एक एंगल ये बराबर है और दूसरा एंगल जो है ये कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कभी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होता है, किसी भी तरह से दो एंगल सिमिलर प्रूव कर दीजिए, दो एंगल बराबर प्रूव कर दीजिए, या फिर तीनों एंगल प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि दो बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो अगर तीनों एंगल आप बराबर प्रूफ कर देते हैं या फिर दो एंगल प्रूफ कर देते हैं बराबर, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाता है, सिमिलर। और अगर उसमें से कोई भी एक साइड उस मोमेंट पे इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सिमिलर का और कॉन्ग्रुएंट का। अब देखिए यहाँ पे रेशियो आपको पता करना है, दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर हो गया, अब रेशियो कैसे लेंगे आप, तो देखिए क्यू आर कौन सा दिया हुआ है, क्यू आर जो है, अब देखिए क्यू है आर बड़े ट्रायंगल का, इसके सामने का एंगल दिया हुआ है, और एस टी क्या है, छोटे ट्रायंगल का इसी के सामने, तो हम इसी को ले लेते हैं। अब बड़े ट्रायंगल का हमें ये दिया हुआ है, बड़े ट्रायंगल का हमें ये साइड दिया, तो बड़े ट्रायंगल का ये किसके सामने है, 65 के सामने, तो हम इसको लिख देंगे 21.6। और छोटे ट्रायंगल में 65 कौन सा आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 85 है, ये तो कॉमन है, तो यही आएगा 65। तो ये हमारा इसके सामने कौन सा है, पीटी, जो हमें निकालना है। इतना सा क्वेश्चन था। अब काट दीजिए, 9 दूना 18, 9 चौक 36, 24 पचे 20 से कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आपका रिजल्ट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, इफ इन ट्रायंगल ABC D and E are the points on the side, बोल रहा है एक ट्रायंगल ABC है, ABC, इसमें D और E बोल रहा है पॉइंट्स ऑन द साइड AC एंड BC। AC पे एक D पॉइंट है और BC पे एक E पॉइंट है, और ये भी दे रखा है कि D जो है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। F इज अ पॉइंट ऑन EC, F कहीं पे इस पे एक पॉइंट है, F is a point on EC such that DF parallel CE, सॉरी DAE। अच्छा ये दोनों देखिए बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो आपसे बोल रखा है C का वैल्यू 6 दिया हुआ है, CE का ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है 6 यूनिट का। आपको बोल रहा है इसकी वैल्यू आपका 2.5 यूनिट है, मतलब सेंटीमीटर है। आपसे ये पूरा पूछ रहा है कितना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को, डायग्राम बनाने के बाद सिंपल हो गया। तो डायग्राम आपको हर हाल में क्या करना है, करेक्ट बनाना है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ये और ये दो साइड पैरेलल है, समझिएगा, ये जो है और ये साइड है, ये दोनों पैरेलल है। इसलिए मैं इन दोनों को ले रहा हूं
क्योंकि ये एक साइड जो है इसका है और ये किसका है, इसका लेंथ दिया हुआ, इन दोनों का लेंथ दिया हुआ, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को इंक्लूड करता हुआ, इन दोनों साइड को इंक्लूड करता हुआ जो भी ट्रायंगल है, जो भी ट्रायंगल इस साइड को और इस साइड को रखता है, उसी दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों की बात कर रहा है, दोनों साइड, एक 2.5 और एक 6। तो देखें कि ये साइड पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर और ये एंगल तो कॉमन है ही, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका रेशियो और मतलब एफसी का रेशियो जो आएगा और ईसी का जो रेशियो आएगा, एफसी बटा ईसी, ये वही होगा जो क्या होगा, सीडी बटा एडी होगा कि नहीं होगा, सीडी बटा एडी। अब देखिए इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये सी डी ई और ए बी सी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए इस ट्रायंगल में हम देखिए पहले लिए थे छोटे वाला सीडी लेते हैं पहले, तो सीडी देखिए इस ट्रायंगल का सीडी बटा एडी, हमने कुछ गलत लिखा था, सीडी बटा एसी होगा, सॉरी, बड़ा ट्रायंगल का एसी था। अब देखिए इसमें सीडी बटा एसी हमने ले रखा है, तो सीडी किसका, छोटा का है, तो इधर से लेंगे छोटा का तो क्या हो जाएगा एसी, और इधर से लेंगे बड़ा का तो क्या हो जाएगा बीसी। अब इस चीज को आप बीच से हटा दीजिए, इस चीज को बीच से हटा दीजिए, हमें ये दिया हुआ नहीं है, हमें एफसी दिया हुआ 2.5 और ये दिया हुआ ईसी आपका 6 और यहाँ ईसी दिया हुआ 6 और यहाँ बीसी हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है, अब देखिए हमें निकालना भी है बीसी, तो आप बीसी की वैल्यू बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 36/2.5, मतलब अगर इसको हम काटने की कोशिश करें तो कटेगा तो है, ये कितना आ जाएगा, 2.5 को हम 5/2 लिख दें, 72 दूनी 144, 14.4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आप इसको अगर इस तरह का क्वेश्चन पहले जो बना रखे हैं उनको आपको ये सब नहीं करना, आप डायरेक्टली देखिए कि ये ट्रायंगल सिमिलर और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, तो सीधा कहिए 10 बटा 10 बराबर 10 बटा 10। क्लियर। हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज करना है, बहुत लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा ज्योमेट्री का। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास है, अराउंड 50 क्वेश्चंस टोटल हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तब तक आप वीडियो को देखिए और बताइए कैसा लग रहा है आपको वीडियो। थैंक यू।